नियम 267 की जिसके तहत आज राज्यसभा में कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस नियम के तहत सदन की कार्रवाई रोककर किसी अत्यंत आवश्यक मुद्दे पर चर्चा की मांग की जाती है। सभापति जगदीप धनखड़ ने सख्ती दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि इस नियम का अपवाद के मामलों में ही प्रयोग होना चाहिए। पिछले 36 वर्षों में केवल 6 बार इस नियम के तहत चर्चा की अनुमति दी गई है। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, जो डांट शायद पड़ी थी सभापति जी सभापति जी की राज्यसभा में विपक्ष को, उसका असर दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल उसी का असर था कि आज कोई भी नोटिस जो है नियम 267 के तहत नहीं दिया गया। ये नियम वो नियम है जिसके तहत सदन का पूरा काम रोक करके जिस भी विषय को सदस्य उठाना चाहता है उस पर चर्चा कराने की मांग करता है। तो ऐसे में ये जो सत्र शुरू हुआ है, लगातार हर दिन नोटिस दिए जा रहे थे, कभी नीट के मुद्दे को लेकर, कभी किसी अन्य मुद्दे को लेकर। इसको लेकर 24 तारीख को सभापति ने काफ़ी नाराज़गी जताई थी। उन्होंने डांटा भी था, एक तरह से आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा था कि ये नियम कभी अपवाद स्वरूप ही इस्तेमाल होता है। अगर पिछले 36 साल का उदाहरण देखें तो केवल 6 बार नियम 267 के तहत जो उसको नोटिस को स्वीकार किया गया है। आखिरी बार जो 2016 में किया गया था, यानी इतने साल पहले, इतने साल से अब तक कोई भी एक बार भी नोटिस इसको स्वीकार नहीं किया गया। केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये नोटिस जो दे दिया जाता है, मीडिया में बता दिया जाता है कि उन्होंने नोटिस दिया है ताकि उस मुद्दे को प्रचार मिल सके। तो इसी को लेकर के सभापति ने स्पष्ट कहा था कि ये ऐसा चलन, इससे बचना चाहिए और उसका असर भी हुआ है कि 267 के तहत जो नोटिस है, आज कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये सत्र है ये केवल विधायी काम जो है और साथ ही जो वित्तीय कामकाज है उसके लिए बुलाया गया है और उसी को एजेंडे पर रखा गया है। उसके अलावा बार बार इस तरह का नोटिस देना ये ठीक नहीं है।